84 लाख योनियों का रहस्य। अष्टावक्र गीता से प्रेरित कथा। घना जंगल था। रात का समय। आसमान में चमकते तारों के बीच चंद्रमा शांत खड़ा था। हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे प्रकृति स्वयं कोई रहस्य सुना रही हो। उस जंगल के बीच एक छोटा आश्रम था। आश्रम में अग्नि जल रही थी और उसके सामने बैठे थे महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र। उनके सामने बैठा था एक युवक आर्यन। आर्यन की आंखों में बेचैनी थी, मन में हजार प्रश्न। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में जीव 84 लाख योनियों में भटकता है? ऋषि अष्टावक्र मुस्कुराए। तुम क्या मानते हो आर्यन? मैं समझ नहीं पाता। यदि आत्मा दिव्य है तो फिर यह जन्म मरण का चक्र क्यों? मनुष्य दुख क्यों सहता है? और अगर सब ईश्वर की रचना है तो यह भटकाव क्यों? कुछ क्षण मौन रहा। अग्नि की लपटें ऊपर उठीं। फिर अष्टावक्र बोले, आर्यन, जिसे तुम 84 लाख योनियां कहते हो वह केवल शरीरों की गिनती नहीं, वह चेतना की यात्रा है। आर्यन चौंक गया। चेतना की यात्रा? हाँ, आत्मा शुद्ध है, लेकिन जब वह स्वयं को शरीर मान लेती है तब यात्रा शुरू होती है। क्या आत्मा सच में जानवरों, पक्षियों और कीड़ों में जन्म लेती है? अष्टावक्र ने पास पड़े जलपात्र को उठाया। इस जल को देखो। यदि इसे मिट्टी में डालो तो मिट्टी का आकार ले लेगा। घड़े में डालो तो घड़े जैसा दिखेगा। लेकिन जल कभी बदलता नहीं। वैसे ही आत्मा भी नहीं बदलती, केवल उसके अनुभव बदलते हैं। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। अष्टावक्र बोले, जब चेतना अज्ञान में डूबती है तब वह केवल भोजन, भय, क्रोध और वासना तक सीमित हो जाती है। यही पशु चेतना है। और मनुष्य वह अवस्था है जहां आत्मा को स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। पिछले जन्मों की परछाइयां। रात गहरी हो चुकी थी। आश्रम के चारों ओर फैला जंगल अब और भी रहस्यमय लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। अग्नि की लौ धीरे धीरे शांत हो रही थी। लेकिन आर्यन के भीतर तूफान उठ चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहे थे। जंगल, खून, भय, भागते हुए जानवर और अनगिनत चेहरे। वह कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, ये सब सच है क्या? ऋषि अष्टावक्र शांत बैठे रहे। जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपी स्मृतियां हैं। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। आत्मा सब याद रखती है आर्यन, भले ही मन भूल जाए। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। क्या मैंने सच में इतने जन्म लिए हैं? अष्टावक्र बोले, जब तक इच्छा बाकी रहती है यात्रा समाप्त नहीं होती। इच्छा? हाँ, इच्छा ही जन्म का बीज है। अचानक अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कीं। आश्रम में एक अजीब शांति फैल गई। फिर उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो। आर्यन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। अब अपने भीतर उतर जाओ। कुछ क्षण बाद आर्यन को लगा जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। अचानक उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह एक घने जंगल में था, लेकिन इस बार वह इंसान नहीं था। वह एक हिरण था। उसका शरीर कांप रहा था। चारों ओर शिकारी घूम रहे थे। भय से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक तीर आकर उसके शरीर में लगा। आर्यन चीख पड़ा। आह! उसकी आंखें खुल गईं।
वह पसीने से भीग चुका था। गुरुदेव, मैंने दर्द महसूस किया, अष्टावक्र बोले, क्योंकि चेतना ने उस भय को कभी छोड़ा नहीं। आर्यन स्तब्ध था। क्या मैं सच में हिरण था? शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन भय, इच्छा और कर्म चेतना के साथ चलते हैं। आर्यन का मन डूबने लगा। तो क्या हर जन्म पिछले जन्मों का परिणाम है? हाँ, मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। लेकिन मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या किया था। अष्टावक्र मुस्कुराए। क्या तुम्हें बचपन का हर दिन याद है? नहीं, फिर भी उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर है। आर्यन मौन हो गया। अष्टावक्र बोले, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, हर विचार भी कर्म है। विचार भी? हाँ, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब चेतना पर निशान छोड़ते हैं। हवा अचानक ठंडी हो गई। अग्नि की लौ कांपने लगी। तभी अष्टावक्र बोले, तुम केवल हिरण नहीं थे। उन्होंने अपना हाथ आर्यन के सिर पर रखा और अगले ही क्षण एक नया दृश्य उभरा। इस बार आर्यन एक योद्धा था। उसके हाथ में तलवार थी। चारों ओर युद्ध चल रहा था। वह क्रोध में लोगों को मार रहा था। उसकी आंखों में दया नहीं थी। तभी एक घायल आदमी उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे मत मारो। लेकिन क्रोध में अंधा आर्यन उसकी बात नहीं सुन पाया। उसने तलवार चला दी। खून जमीन पर फैल गया। अचानक आर्यन की आंखें खुल गईं। उसका शरीर कांप रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, क्रोध इंसान को पशु बना देता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या उस पाप की वजह से मुझे दुख मिला? हर कर्म लौटकर आता है। तो क्या कोई बच नहीं सकता? जिस दिन चेतना जाग जाती है, उसी दिन कर्मों की जंजीर टूटने लगती है। आर्यन ने पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, जब इंसान समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब वह कर्मों का दास नहीं रहता। लेकिन मन तो बार बार इच्छाएं पैदा करता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। फिर शांति कैसे मिले? अष्टावक्र मुस्कुराए। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे संसार बांध नहीं सकता। इतना सुनते ही आर्यन गहरे सोच में डूब गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सारी बेचैनी इच्छाओं से पैदा हुई थी। नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, लोगों का प्रेम चाहिए, और इन्हीं इच्छाओं ने उसे हमेशा दुख दिया। तभी अष्टावक्र बोले, 84 लाख योनियां केवल शरीरों की यात्रा नहीं, यह इच्छाओं की यात्रा है। और मुक्ति, जब इच्छा समाप्त हो जाए। रात के आकाश में अचानक बिजली चमकी। बारिश शुरू हो गई। आर्यन आश्रम के बाहर खड़ा होकर वर्षा को देखने लगा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। लेकिन तभी उसे दूर जंगल में एक अजीब छाया दिखाई दी। काली, भयावह, जलती हुई आंखें। वह धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रही थी। आर्यन डर गया। गुरुदेव, वो कौन है? अष्टावक्र की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह तुम्हारे ही कर्मों की छाया है। मैं? आर्यन अपने सबसे भयानक जन्म का रहस्य जानेगा, जहां अहंकार ने उसे अंधकार में धकेल दिया था।